प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्याएं 20 से 25 तक। पेतरुस ने मुड़कर शिष्य को पीछे पीछे आते देखा, जिसे यीशु प्यार करते थे और जिसने ब्यारी के समय उनकी छाती पर छूकर पूछा था, प्रभु वह कौन है जो आपको पकड़वाएगा? पेतरुस ने उसे देखकर यीशु से पूछा, प्रभु इसका क्या होगा? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि मैं चाहूँ कि यह मेरे आने तक रह जाए तो इससे तुम्हें क्या, तुम मेरे अनुसरण करो। यही कारण है कि भाइयों में यह अफवाह फैल गई कि वह शिष्य नहीं मरेगा, परंतु यीशु ने यह नहीं कहा कि यह नहीं मरेगा, बल्कि यह कि यदि मैं चाहूँ कि यह मेरे आने तक रह जाए तो इससे तुम्हें क्या। यह वही शिष्य है जो इन बातों का साक्ष्य देता है, और जिसने यह लिखा है हम जानते हैं कि उसका साक्ष्य सत्य है। यीशु ने और भी बहुत से कार्य किए हैं। यदि एक एक करके उनका वर्णन किया जाता तो मैं समझता हूँ कि जो पुस्तकें लिखी जाती वे संसार भर में भी नहीं समा पाती। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आज के पहले पाठ में हम सुने पौलुस के ऊपर दोष लगाए और उनके ऊपर न्याय दिलाने के लिए लेके गए रोम में, और वहाँ जब रोम में पहुँच गए पौलुस अपने आप को प्रस्तुत करते हैं और मेरे साथ अन्याय हुआ, मैंने कोई गलती नहीं किया है, ये सारे बातें बोलते हुए वह अपने समर्थन करते हैं। आगे हम देखते हैं कुछ लोगों के ऊपर कुछ लोगों को मतलब वो अच्छा लगा और उन्होंने जो बोला है सही माने, और आगे पौलुस पूरे 2 वर्ष वहाँ अपने किराए के मकान में रहा और सभी मिलने वालों को स्वागत करता था। आत्मविश्वास के साथ निर्विघ्न रूप से ईश्वर के राज्य का संदेश सुना था। तो बंदी बनाकर एक मनुष्य के ऊपर दोष लगा के मार डालने के लिए लेके गया। वहाँ पे ईश्वर उनके लिए दूसरा कार्य प्रबंध करके रखे हैं। वहाँ फिर ईश्वर उनको वचन सुनाने के लिए दे रहे हैं। 2 साल निर्विघ्न, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। 2 साल अनेकों को यीशु के बारे में बताया। इसलिए ईश्वर मनुष्य के मन को भी बदल सकता है। पौलुस खुद अनुभव किया है, क्योंकि वह यीशु के विरुद्ध रहा। यीशु में विश्वास रखने वालों को ख़त्म करने के लिए वो जा रहे थे। रास्ते में प्रभु का दर्शन उनके जीवन को बदल गए, उनके मन बदल गए। वो ख़त्म करने वाला, मारने वाला प्रचारक बन गया। पुराने विधान से लेकर हम देखते हैं मनुष्य के मन के ऊपर ईश्वर अधिकार देते हुए हम पढ़ते हैं। पुराने विधान में हम देखते हैं इस्राएली लोगों को फिरौन बंदी बना के रखते थे, और ये इस्राएली लोगों को ईश्वर वहाँ से निकालने के लिए चाहा। तब मूसा को भेजते समय ईश्वर मूसा से कहा, मैं फिरौन के मन को कठोर बनाऊंगा। प्रभु कहते हैं मैं उस व्यक्ति का मन को कठोर बनाऊंगा। तो मन के ऊपर भी ईश्वर का अधिकार है, और वही ईश्वर फिर जब उनको कुछ ना घटनाओं के द्वारा उनके मन को बदलता है, लोगों को जाने के लिए दिया। हम आगे देखते हैं यूसुफ और उनके भाई लोगों के बारे में देखते हैं। ये यूसुफ को जब आते देखा, भाई लोग सब मिलकर बातें किए, देखो वो सपना देखने वाला आ रहे हैं, पापा का प्रिय बेटा आ रहे, चलो हम इसको मार डालेंगे। थोड़ा आते आते
किसी ना किसी का मन बदल गया। वहाँ पे ईश्वर एक भाई का मन बदला और वो भाई बोला नहीं नहीं नहीं, नहीं हम इसको मारेंगे नहीं, इसको हम बस कुआं में डाल देंगे, और बाद में उसको बेच दिया। हम दाऊद के बारे में देखते हैं, दाऊद राजा बनने से पहले साउल राजा था। ये साउल दाऊद के कार्यों को देखते हुए बहुत ईर्ष्या से जलने के लिए शुरू की, और साउल सोचा मैं इसको मार डालूंगा, मैं इसको खत्म करूंगा। लेकिन साउल का एक बेटा इनको दाऊद के ऊपर थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर, इसलिए पापा का जो भी योजना है उसको मार डालने का, ये जाकर दाऊद को बोल देते हैं पापा ऐसा योजना बनाए तुम अपने को बचाना, बच कर रहना। तो ये ईश्वर बदलते हैं मनुष्य के हृदय को, प्रभु ईश्वर बदलते हैं, मनुष्य की योजनाएं ईश्वर बदल सकता है। नया विधान में जब आते हैं, प्रभु को पकड़वाने, प्रभु को मार डालने के लिए योजनाएं बनाई और प्रभु को राजा के सामने जब प्रस्तुत किए, पिलातुस के सामने पहुंचाने से पहले रात में पिलातुस की पत्नी को एक दर्शन मिलता है, और पत्नी आकर पति से बोला ये मनुष्य में कोई दोष नहीं है, निष्कलंक है, इसके ऊपर आप कुछ करना नहीं। तो वही ईश्वर भाइयों बहनों आज भी हमारे साथ है। इसलिए हम ईश्वर के सामने लोगों का मन भराव के लिए प्रार्थना करते हैं, मन बदलने के लिए प्रार्थना करते हैं। जो बुरे लोग हैं, जो बुराई में फंसे रहता है, पाप की अधीनता में रहता है, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके मन को बदल दीजिए, वो आपका अनुकूल बना दीजिए, सबों के प्रति उनके हृदय के अंदर प्यार रख दीजिए, क्योंकि ईश्वर को हमारे सोच विचारों के ऊपर अधिकार है, हमारे मन के ऊपर अधिकार ले सकता है, और हमें एक नया इंसान बनाने के लिए, सबों का प्यार करने वाला, सबों का हित चाहने वाला एक इंसान बनाने के लिए ईश्वर योग्य है। इसलिए इसमें सब बलिदान में आगे बढ़ते समय हमारे मन के ऊपर भी प्रभु ईश्वर आपके अधिकार हो जाने दे, ताकि हम आपकी योजना के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार सोच विचार करने वाले, उसके अनुसार आचरण करने वाले बन जाने दे। प्रार्थना करते हुए रोटी और दागरस हम चढ़ाएंगे।